हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स हैक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, मैं हूं आदिल और मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स की कंप्लीट चैप्टर वाइज सीरीज। जी हाँ, कंप्लीट चैप्टर वाइज सीरीज जिसका पहला क्लास आज हमारा है रियल नंबर्स का। और रियल नंबर्स में भी बच्चों के मन में जो डर रहता है, स्टैंडर्ड वाले बच्चों का अलग डर रहता है और बेसिक्स वाले बच्चों का अलग डर रहता है कि सर फंडामेंटल थ्योरम ये जो लिखा हुआ है आपके यहाँ स्क्रीन पे, सर फंडामेंटल थ्योरम समझ नहीं आती। चैप्टर तो समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा काम भर का, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम समझ में नहीं आती है कि क्या होता है। तो उसका हम लोग तोड़ तोड़ के मतलब समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या कह रही है, ध्यान दीजिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहां पे प्राइम्स का मतलब है प्राइम नंबर्स। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, याद है प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन वाला? जी हाँ, वही है कि हम लोग इसको इसके फैक्टर्स के फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं। जब हम फैक्टर्स के फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करते टाइम हम प्राइम नंबर के पावर्स के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि प्राइम नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आइए मैं दिखाता हूं आपको इसका क्या सेंस है, और ये नोट जरूर ध्यान दीजिएगा कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। आइए मैं दिखाता हूं आपको कि क्या कहने का सेंस था। कहने का सेंस बड़ा आसान है कि कोई नंबर है, जैसे मैं एक कंपोजिट नंबर लेता हूं 12। तो कंपोजिट नंबर आप सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो जान लो। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके खुद के और वन के अलावा और भी सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी और भी ऐसे सारे नंबर्स होते हैं जो उसको डिवाइड करते हैं। मींस अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर which has got factors other than 1 and itself. So let's talk about this number 12. Has it got the factors other than 1 and 12 itself? यस बिल्कुल, इसमें और भी अदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप जान रहे हो 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। तो चलिए आइए हम लोग इसके सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन पे आते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम अपन इसको 2 से कट करेंगे, 2 6 12। 3 से फिर से 2 से कट करेंगे, 2 3 6, और फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 3। दैट मींस कि 12 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। ठीक है? या फिर इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 की पावर मैक्सिमम कितनी गई है, मैक्सिमम क्या जितनी बार गई है, तो 2 की पावर 2 है टाइम्स 3। आइए जरा डेफिनेशन पे वापस से आते हैं। डेफिनेशन कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। यानी इनके जो फैक्टर्स को ऑर्डर्स है, क्या हम लोग इसको पलट करके 3 टाइम्स 2 स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, ये पार्ट समझ में आया। इसके साथ साथ थोड़ा सा लोग और डेफिनेशन के ऊपर वाले पार्ट में आते हैं। कहता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, राइट? तो देखिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स में क्या 3, क्या 3 यहां पे एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या 2 यहां पे एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। तो यही इसके कहने का मतलब था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम्स। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। ठीक, सो अगला पार्ट ये है कि भाई हम लोग थोड़ा ये समझ लें कि क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। कुछ नया नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ नया नहीं है, जो आप पढ़ते आ रहे हो वही है, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ठीक है? जैसे ये नंबर्स हैं आपके सामने 15 एंड 25, 30 एंड 45, 96 एंड 144। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज जरा दिखाना चाहता हूं कि मैंने एक नंबर पिक किया। इसके पहले मैंने नंबर कौन सा पिक किया था? 12। तो चलो 12 के साथ ही कर लेते हैं।
मैंने एक नंबर पिक किया, मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा 12 के साथ साथ हम एक और नंबर ले लेते हैं, चलो 18 ले लेते हैं, ठीक। मैं आपसे यहां पे पूछता हूं कि 12 के, ध्यान देना, 12 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे। तो आप कहोगे सर 12 के मल्टीपल्स, 12 वन 12, फिर 24, फिर उसके बाद यहां मैं किसका लिख रहा हूं, 12 का लिख रहा हूं ना, ठीक। 24, फिर उसके बाद 36, देन 48, देन जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, 60, फिर उसके बाद 72, वेरी गुड। उसके बाद 72 के बाद कौन सा आता है, जल्दी बताओ, 84। चलो हम लोग यहीं रुक जाते हैं कुछ देर के लिए, और हम लोग लिखते हैं 18 के मल्टीपल्स। 18 के मल्टीपल्स क्या क्या है मेरे बच्चों, 18, 36, 54, 72, 90, 108। चलो हम लोग रुक जाते हैं यहीं पे। डेफिनेशन, बस खाली इसका फुल फॉर्म ध्यान देना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अभी हम लोगों ने बच्चों मल्टीपल लिख लिया इन दोनों नंबर्स का, राइट। अभी हम लोगों ने मल्टीपल लिख लिया है इन दोनों नंबर्स का, और हम लोग फाइंड क्या करने वाले हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मल्टीपल का मतलब है ये सारे, और कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। कॉमन कौन कौन सा है भाई, जरा सा फटाफट से बताओ। हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, बड़े से छोटी की ओर चलते हैं, ठीक है। आओ, 72 हमको दोनों में दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। 36 भी दोनों में दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो कॉमन मल्टीपल में मुझे 36 दिख गया और 72 दिख गया, बट लीस्ट कॉमन कौन सा है, दोनों में से छोटा वाला कॉमन कौन सा है, आप कहोगे सर 36। तो जी हां, यहां पे एलसीएम बनता है इन दोनों का 36, ठीक। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। मैंने ये सवाल क्यों कराया, बेसिकली मैंने ये कंसेप्ट क्यों सिखाया, बिकॉज आप में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, सर इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम लेना था या एचसीएफ लेना था, याद है, जहां पे ट्रैफिक लाइट होती है, अलग अलग टाइम पे जलती बुझती है, तो सब क्वेश्चन में पूछता है व्हेन विल ऑल द लाइट्स विल ब्लो अप टुगेदर, होता है ना। चलो, तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज कि 15 एंड 25 का एचसीएफ और एलसीएम अपन को पता करना है, ठीक है। तो 15 को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट, वो हम लोग बचपन वाला एलसीएम मेथड से वो नहीं करने वाले, इसको फैक्टराइजेशन नहीं करने वाले, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखेंगे कि 15 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 टाइम्स 5, ठीक है। एंड 25 किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 5 टाइम्स 5, ठीक, 5 टाइम्स 5। अब जब हम इसके एचसीएफ की बात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, तो मेरे बच्चों ये बता दो कि दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा है और हाईएस्ट पावर कितनी है उसकी। आप कहोगे सर सीधी बात, नो बकवास, मुझे यहाँ पे 5 ही कॉमन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। जी हाँ, यही इसका एचसीएफ है, यही इसका एचसीएफ है, क्या है, 5। जरा एलसीएम की बात कर लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के टाइम पे देखो क्या किया जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के टाइम पे देखो क्या किया जाता है। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है ना, इसको जो रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपसे, क्या मैंने बताया था, मैंने बताया था कि भाई ये प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है, राइट, प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है। तो क्यों ना इसको हम ऐसे लिख दें, 5 स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एलसीएम निकालते टाइम बस इसी चीज का ध्यान देना है कि एलसीएम निकालते टाइम सारे के सारे प्राइम नंबर जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं उसकी मैक्सिमम पावर हमें डालनी रहती है, सारे के सारे प्राइम नंबर जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं उसकी मैक्सिमम पावर डालनी रहती है। तो पहला प्राइम नंबर जो इसमें इन्वॉल्व्ड है वो है 3, और जो अगला प्राइम नंबर इन्वॉल्व है वो है 5, लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर डालनी है तो 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर। तो मेरे बच्चों क्या होगा एलसीएम, 3 टाइम्स 25 यानी कि 75 आ गया। तो जी हां, पहले क्वेश्चन का आंसर, पार्ट ए का आंसर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है
जिसका HCF है 5 और LCM है 75। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है 30 एंड 45। ये मैं फटाफट से आपको करके दिखाता हूं 30 एंड 45 को। आइए देखते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर बी है, राइट। 30 एंड 45। तो 30 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में, तो बड़ा इजी है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। ठीक, कोई हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर नहीं, जो इसका सब सिंगल पावर वाला है। 45 भी था, आइए देखते हैं। तो 45 तो खैर 2 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, 3 से स्टार्ट होगा। और क्या एक बार और 3 आने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल एक बार और 3 आने वाला है। और क्या आने वाला है? एक बार 5 आने वाला है। ठीक, सो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा ना हाईएस्ट पावर, मतलब प्राइम नंबर है तो उसकी पावर डाल देना जितनी बार भी आया हुआ है वो प्राइम नंबर। 3 यहां पे कितनी टाइम्स आया है? 2 टाइम्स आया है, और 5। करेक्ट। आइए फटाफट से हम लोग इसके HCF को लिखते हैं। HCF क्या है बता दो भाई, इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप कहोगे सर मुझे 5 तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, चलो भाई डाल दो, ठीक है। अच्छा, क्या 3 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है? नहीं है। क्या कॉमन है? 3 का सिंगल पावर दोनों में कॉमन है, तो भाई डाल दिया 3 का सिंगल पावर, यानी कितना आ गया? इसका HCF आ गया 15। ठीक है। और अब आती है बात LCM की। LCM के लिए मैंने क्या कहा, जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं सबकी मैक्सिमम पावर डाल दो, सिंपल सी बात है। तो पहला प्राइम नंबर जो इसमें इन्वॉल्व है वो है 2, तो 2 डाल दिया। फिर क्या है, 3 इन्वॉल्व है बट 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 स्क्वायर, तो हमने 3 स्क्वायर वाला डाल दिया। और उसके बाद 5 सिंपल एज इट इज डाल दिया। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा सा। 3 स्क्वायर 9, 2 जा 18, 5 जा 90। ध्यान देना, 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18, 5 जा 90। तो इसका LCM कितना आ गया? 90। ठीक। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, आप सभी वीडियो पॉज करिए और वीडियो पॉज करके सी वाला फटाफट से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़ लिया जाए थोड़ा सा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ है, बहुत सिंपल सा। HCF ऑफ 144 एंड 198। HCF ऑफ 144 एंड 198। आइए देखते हैं कि 144 को उसके प्राइम नंबर्स में कैसे ब्रेक किया जा सकता है। तो जो मुझे एज इफ नॉट समझ में आ रहा है कि भाई एक बार 2 रहने वाला है, उधर बचने वाला है 72। एक बार और 2 कर देंगे तो क्या बच जाएगा? उधर 36। एक बार और 2 कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 18। और एक बार और 2 कर देंगे तो क्या बच जाएगा? सिर्फ 9। और उस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स 3। जरा चेक करो, है क्या ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है, बट हमें रिप्रेजेंट करना है इसके पावर के फॉर्मेट में, उसके एक्सपोनेंट्स के फॉर्मेट में। तो 2 की पावर यहां पे कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स है। और 3 की पावर कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है। आइए, अब 144 तो डन हो गया, फटाफट से हम लोग 198 को भी चेक कर लेते हैं। 198 को जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या बना भाई? यहां पे 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, तो मुझे दिख गया कि भाई 99 बच रहा है वहां पे। और वो जो 99 है, अगर उसको हम 3 से डिवाइड करें तो 33 बच रहा है। उस 33 को फिर हम 3 से डिवाइड करें तो 11 बच रहा है, राइट। तो हमने यहां पे 11 भी डाल दिया। बात चेक कर लो फटाफट से। 3 3 जा 9, 2 जा 18, और ये तो होता ही 18, 11 जा 198। आइए फटाफट से अब हम लोग इसको भी इसके एक्सपोनेंट्स के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो 2, 3 का स्क्वायर एंड 11। इज इट डन टिल हियर? ग्रेट। नाउ द टर्न हैज कम टू राइट द HCF। HCF लिखते समय मैंने क्या कहा था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फटाफट से बताओ, एक एक प्राइम नंबर पकड़ो। 2, 2 की क्या पावर 4 दोनों में है? कॉमन है? 2 की पावर 4 कॉमन में नहीं है। क्या कॉमन में है फिर? फटाफट से बताओ। ओके सर, 2 का सिर्फ सिंगल पावर ही कॉमन में है, तो डाल दो यहां पे भाई। और क्या कॉमन में है? 3 का पावर 2 क्या कॉमन में है? बिल्कुल कॉमन में है, तो डाल दो। और क्या कॉमन में है? फटाफट से बताइए। क्या 11 कॉमन में है? बिल्कुल नहीं है। तो यानी इसका HCF होता है 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18। कौन सा ऑप्शन बन रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट आ गया वर्ड प्रॉब्लम। हालांकि ये आसान वाला है, चिंता की बात नहीं है।
द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो बताओ फटाफट से 2 डिजिट, सबसे छोटा 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होगा? क्या वो 10 होगा? बिल्कुल करेक्ट। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जरा बताओ क्या होगा? 2 होगा क्या? नहीं, वो तो प्राइम है। 3 वो भी प्राइम है। 4 जी हाँ वो कंपोजिट है। तो बेसिकली पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई आप 10 और 4 का एलसीएम बताओ। इतना आसान सा सवाल था ना आसान? चलो तो 10 को भाई रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग उसके फॉर्मेट में, खत्म बात। और 4 कैसे रिप्रेजेंट होगा? 2 का स्क्वायर। एलसीएम के लिए मैंने बताया कि भाई जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसके मैक्सिमम पावर को यहां लाके पटक दो। तो यहाँ पे एक प्राइम नंबर 2 है जिसका मैक्सिमम पावर कितना? 2 स्क्वायर, तो एज इट इज पटक दिए। और 5 है अगला प्राइम नंबर, तो 5 को भी यहां रख दिए। तो 2 का स्क्वायर यानी 4, 5 जा कितना आ गया? 20। तो भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 20 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों बोलता है। जब परेशान करना स्टार्ट कर दिया तुम्हें। द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 51 रिस्पेक्टिवली आर। बता दो भाई इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख लेते हैं ना। 12, तो 12 को रिप्रेजेंट करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 में, क्योंकि 4 3 12 होता है, मैंने बताया 2 का स्क्वायर इंटू 3। 21 को रिप्रेजेंट करेंगे 3 टाइम्स 7 में, और 15 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं 3 टाइम्स 5। क्लियर? 2 स्क्वायर टाइम्स 3, 3 टाइम्स 7 एंड 3 टाइम्स 5। क्लियर? अब हम लोग फटाफट से एलसीएम लेने वाले हैं जिसमें कोई जद्दोजहद नहीं होने वाली है। ठीक, क्या जद्दोजहद नहीं है भाई? देखो मैंने कहा था, मैंने शुरू में ही कहा था प्राइम नंबर उठाओ और मैक्सिमम पावर उठा के यहां डाल दो, जो भी इसमें मेंशन है। तो पहला प्राइम नंबर मुझे 2 दिख रहा है और उसका मैक्सिमम पावर यहीं पे है, तो अपन यहां पे डाल दिए 2 स्क्वायर। अगला प्राइम नंबर मुझे 3 दिख रहा है जिसका मैक्सिमम पावर हर जगह पे 1 ही है, तो सिर्फ 3 रख दिए। अगला प्राइम नंबर मुझे दिख रहा है 5 जिसका सिंगल पावर है, तो 5 भी रख दिए। अगला प्राइम नंबर मुझे दिख रहा है 7, तो अपन यहां पे 7 भी रख दिए। यानी अब ये जो वैल्यू दिखने वाली है वो हमारी एलसीएम आने वाली है। ठीक है, आइए फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आने वाला है भाई। क्योंकि सर 4 3 12, 12 देख लो, ये 2 स्क्वायर 4 बनेगा, 4 3 12, 5 जा 60, 5 जा 60 और 67 जा यानी 6 7 जा 42 और एक और जीरो डाल दो, तो क्या आ गया? 420। और अगर हम आपसे कहें एचसीएफ, आप कहोगे सर एचसीएफ में ना आप बताए थे मेरे को कि बच्चों बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लो कि क्या इसमें हाईएस्ट कॉमन है। तो मैं देखना स्टार्ट करूंगा सबसे पहले सबसे छोटे वाले से जो कि है 2। क्या 2 सब में कॉमन है? नहीं है, बात खत्म। क्या 3 सब में कॉमन है? बिल्कुल है, तो यहां डालो। अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 5। क्या 5 सब में कॉमन है? नहीं है। क्या 7 सब में कॉमन है? 7 तो सिर्फ यहीं पे है, बाकी सेकंड और बाकी फर्स्ट और थर्ड में तो है ही नहीं। तो जी हाँ, इसका एचसीएफ सिर्फ क्या रहने वाला है? 3 रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, तो कृपया करके सीक्वेंस का ध्यान देंगे। एचसीएफ 3 है, कौन से ऑप्शन में एचसीएफ 3 यानी पहला कौन सा 3 है? ये वाला। और एलसीएम कितना है? 420। 420 देख के कुछ और ध्यान में आ रहा है? वो सब मत करना, 420। आगे बढ़ो। तो देखो एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि भाई एचसीएफ यानी सॉरी एलसीएम का जब मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ से तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के। ध्यान देना, ये बात ध्यान देने वाली है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के ही इक्वल होता है। ठीक है ना? यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ टू नंबर्स पे ही लगता है कि टू नंबर्स का जो भी एलसीएम है, जो भी एचसीएफ है, जब उनका आप प्रोडक्ट करोगे, बेसिकली उन लोग को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो मल्टीप्लाई है वो बाकी दो नंबर्स का प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है? और यहां पे मैंने शो भी किया है आपके लिए इसीलिए कि देयर आर टू नंबर्स, मैंने मान लिया कि वो दो नंबर कौन से हैं भाई? ए और बी। वो दो नंबर कौन से हैं? ए एंड बी। सो एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या होगा? मतलब बेसिकली ये मल्टीप्लाई में एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी या ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। क्या है ये तामझाम? समझाते हैं अभी, देखो। ठीक है, ये तामझाम क्या है इसको भी समझाते हैं।
ठीक, देखो जैसे हमने दो नंबर लिया 12 और 18, ठीक, इसका मुझे फटाफट से एलसीएम बता दो क्या होगा, इसका मुझे फटाफट से एलसीएम बता दो क्या होगा। आप कहोगे सर एलसीएम बताना है तो 12 के केस में करके दिखा दिया जाए, 15 ले लेते हैं, चलो। कहोगे सर 18 तो अभी कुछ देर पहले किए ही थे, चलो 15 ले लेते हैं, 15। तो भैया मैं एक काम करने वाला हूं कि इन लोगों को इनके मतलब इन नंबर्स को मैं इनके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने वाला हूं। सो 12 कैन बी ब्रोकन एज और रिप्रेजेंटेड एज 2 स्क्वायर 3 और 15 3 टाइम्स 5, करेक्ट। अब बताओ फटाफट से इनका एलसीएम क्या होने वाला है। इनका एलसीएम होगा हाईएस्ट पावर, हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर सिंगल टाइम दिया है, 5 सिंगल टाइम दिया है, तो इनका एलसीएम आने वाला है 4 3 12 5 60। और इनका एचसीएफ क्या आने वाला है, इनका एचसीएफ यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भाई मुझे इधर भी 3 दिख रहा है और नीचे भी 3 दिख रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या है 3 है। अब मैं आपको पुराने वाले जो फॉर्मूले जो था वो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपके सामने विद नंबर्स, ठीक है, विद नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां साइड में कर देते हैं अपन, जैसा मल्टीप्लाई करो एलसीएम और एचसीएफ को, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है भाई, क्योंकि सर एलसीएम था 60 और एचसीएफ था 3, तो सर इनका प्रोडक्ट आ गया 180, ठीक है। अब जरा उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो जिसका जिसका आपने किया था, वो नंबर कौन से थे, 12 एंड 15। 12 एंड 15 का मल्टीप्लाई जरा बताओ कितना होता है, करने आता है ना, आता ही होगा, 10th में हो तो। 12 15 से कितना होगा भाई 180, तो क्या आपको यहां पे भी 180 और नीचे भी 180 दिख रहा है, तो नाउ यू कैन से फर्मली विद फुल कॉन्फिडेंस कि सर एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक। लेकिन 2 नंबर्स के केस में यहां पे देखो एक और क्वेश्चन है, ये 3 नंबर वाला, मैं इसको भी करके दिखाता हूं कि इसमें होता है कि नहीं होता है। आइए, तो वो नंबर क्या है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 180 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो भाई 6 के केस में अपन लिखेंगे इसको 2 टाइम्स 3, 72 के केस में क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, एक बार 2 लगाएंगे, ये तरीका सीखना प्राइम फैक्टराइजेशन का डायरेक्ट करने वाला। एक बार 2 से डिवाइड किया तो 36 बचा, एक बार और 2 से डिवाइड किए तो 18 बचा, एक बार और 2 से डिवाइड किए तो क्या बचा, जस्ट 9 बचा, और वो 9 3 टाइम्स 3 है, यानी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में। अब क्या बचता है भाई, 120 बचता है। 120 को भी फिर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार 2 से डिवाइड किए, एक बार 2 से डिवाइड किए तो 60 आया, फिर एक बार और 2 से डिवाइड किए तो 30 आया, फिर एक बार और 2 से डिवाइड किए तो 15 आया। बस 15 तो फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा तो 3 आ गया, ठीक है। 3 से डिवाइड किए तो 3 लिख दिए, बचा क्या 5, तो 5 भी लिख दिए। क्यों छोड़ेंगे, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, सबको यहां पे लाके पटक दिया जाएगा। अब रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं इसको, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 और 5। क्यों 3 और 5, क्योंकि भाई 3 और 5 सिंगल सिंगल टाइम था तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्या पूछता है भैया इसमें, एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछ रहा है, तो फटाफट से हम लोग इसका एचसीएफ लिखने वाले हैं। इसका एचसीएफ क्या है मेरे बच्चों, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम लोग 2 जरा चेक कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब देखो दोनों में अवेलेबल है, 2 का क्यूब क्या दोनों में अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, तो डाल दो यहाँ पे 2 का क्यूब। इसके अलावा क्या और भी कुछ है जो दोनों में अवेलेबल है, आपको यस सर 3 का स्क्वायर, क्या सही में 3 का स्क्वायर है, देखो नीचे है क्या 3 का स्क्वायर सेकंड वाले में, नहीं 3 की सिंगल पावर है, जी हाँ, इसीलिए हम लोग 3 की सिंगल पावर ही रखेंगे। तो एचसीएफ क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 का क्यूब यानी 8 3 जा 24। और जब हम बात करेंगे एलसीएम की, जब हम बात करेंगे एलसीएम की, तो मैंने कहा था हर प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर, मैं बार बार इतनी बार बोलूंगा ना कि रटवा दूंगा। लोग कहते हैं कि सर आप मैथ रटवाते हैं, मैं मैथ समझाता हूं, रट इसलिए जाता है क्योंकि मैं बार बार बात को रिपीट करता हूं, ठीक। आइए देखते हैं, 2 का क्यूब क्योंकि मैक्सिमम पावर डालनी है, 2 का क्यूब, 3 का
मैक्सिमम पावर कितनी है, ये है या ये नीचे वाली या ऊपर वाली, 3 का स्क्वायर है ना, वेरी गुड, तो 3 का स्क्वायर, और 5 की मैक्सिमम पावर 5 ही है। आइए इसका फटाफट से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 2 का क्यूब इज 8, 2 का क्यूब इज 8, 3 का स्क्वायर इज 9, 8 9 जा 72, 72 को जो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 72 5 जा 360, कर लेना कॉपी में, 360 क्रॉस चेक कर लेना मतलब कॉपी में, ठीक। और इस केस में आप जरा देखो कि क्या एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इस हमारे नंबर्स के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ये रियलाइज करोगे कि नहीं आ रहा है, इसीलिए ये वाला स्लाइड मैंने स्पेशली डाला कि सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये ध्यान देने वाली बात है कि 3 नंबर्स के केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक। तो मेरे बच्चों आज का सेशन यहीं तक था। इसी के अगले वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स का जो एल्जेब्राइक अप्रोच है, कि हमें √2 को या √3 को कैसे ये प्रूफ करना है दैट द गिवन नंबर इज इररेशनल, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो सारे के सारे प्रूफ दिए हुए हैं वो सारे के सारे हम लोग अगले वाले सेशन में कवर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।